हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। फ्रेंड्स, अभी जैसे 10th और 12th का रिजल्ट आया तो आई हैव रिसीव सो मैनी कॉल्स और पेरेंट्स की एक ही क्वेरी थी कि मैम हमारी जो उम्मीद थी कि 98 आएंगे या 97 आएंगे, बच्चे के उतने मार्क्स नहीं आए। और उस पर मैंने उन्हें समझाया, बहुत जो कुछ भी समझाना था उन्हें समझाया। और उसके बाद तो हद तब हुई जब 2-3 पेरेंट अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आ गए और मेरे सामने उन्होंने बच्चे को क्रिटिसाइज करके बोला कि इसने पढ़ा ही नहीं, इसने मेहनत नहीं की, नहीं तो इसके मार्क्स अच्छे आ जाते। तो पेरेंट्स, ये मेरी अपील है, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1% 2% मार्क्स कम हो गए। हाँ, अगर आपके बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स कुछ ज़्यादा आने चाहिए थे, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरिए, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन एक अपील जो मैं करना चाह रही हूँ, पेरेंट्स, आप बिल्कुल भी बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि जो आपने 16-17 साल उसको पाला, प्यार दुलार दिया, उस प्यार दुलार की कोई कीमत नहीं रह जाएगी जब वो बच्चा डिप्रेस्ड हो जाएगा सिर्फ इस बात से कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश नहीं हैं। तो कृपया आप लोग अपने बच्चे के जितने भी मार्क्स आए हैं उसको अप्रिशिएट करें और उसको आने वाले भविष्य के लिए तैयार करें। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप वीडियो आधे में छोड़ के जाते हैं तो पूरा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ समाज के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आप तक मेरी नई वीडियोस कैसे पहुंचेंगी। तो आज जो मैं समाज समझाने वाली हूँ वो मैं समझाने वाली हूँ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है फ्रेंड्स, ये समास में 1 मिनट में समझाती हूँ। तब तक एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जब मैंने समास पढ़ाना शुरू किया था तो आपको मैंने समझाया था कि इसमें मैं कभी बोलूंगी उत्तर पद, कभी प्रधान पूर्व पद, कभी बोलूंगी विशेषण विशेष्य और कभी कहूंगी उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर भी मैं वही बात कहने वाली हूँ। यहाँ पर बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, बल्कि ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे ही अर्थ को जो है वो बताते हैं। वो देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, उसका कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं लिखूं तो तीसरे पद का ये जो है 2 पद मिलकर के निर्माण करते हैं, और अर्थात तीसरा पद जिसमें प्रधान होता है। तो कहने का भाव ये है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा ही पद जो है वो प्रधान हो रहा होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जो तीसरा पद है वो एक ऐसा पद होता है जो परंपरा से चले आ रहे, हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी तोड़ है ही नहीं। लाइक मैंने अगर कहा चक्रधर, तो चक्रधर मेरे सुनने से, सॉरी मेरे कहने मात्र से आपको क्या पिक्चर क्लिक हुई? भगवान विष्णु। तो कुछ ऐसे अर्थ है जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अगर देखिए मैं बोलती हूँ दशानन, दशानन कहने से अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा? जिसके 10 सिर हैं। तो अभी प्रेजेंट लाइफ में हम जितने भी लिविंग हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी इंसान के 10 सिर हों? तो ऑब्वियसली जो अर्थ निकलेगा वो रावण के अर्थ में निकलेगा, क्योंकि उसके 10 सिर थे। आइए आप एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है नीलकंठ, और नीलकंठ में जो नीला रंग है वो जो है एक रंग है नीला, और प्लस कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, तो गला हो गया। तो नीलकंठ, इसका जो अर्थ निकला वो क्या निकला? भगवान शिव जी वाला, भगवान शिव वाला तीसरा अर्थ निकला। और ये सॉरी नीलकंठ का जो तीसरा अर्थ निकला, ना तो नील की प्रधानता है ना कंठ की प्रधानता है, क्योंकि मैंने कहा दोनों में से कोई अर्थ प्रधान नहीं होता, बल्कि जो तीसरा अर्थ निकलता है उसकी ही प्रधानता होती है। तो यहाँ जो प्रधानता है वो नीलकंठ यानी भगवान शिव की प्रधानता है। दूसरा देखिए पीतांबर, जिसमें पीता का अर्थ हुआ पीला और अंबर का अर्थ हुआ आकाश, और यहाँ पे पीतांबर मतलब
पीताम्बर कहने मात्र से हमें क्या क्लियर हो रहा है? भगवान विष्णु, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है। फ्रेंड्स, अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं, गिरिधर। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है। गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाला। अब गिरिधर कहने से जो है, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर कहने मात्र से आपको क्या पिक्चर क्लिक हुई? भगवान कृष्ण, जिन्होंने गिरिधर को अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण किया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए, दशानन, 10 है जिसके आनन, अर्थात रावण, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब जो मृत्यु को भी जीतने वाला है, अर्थात भगवान शिव। अब मृत्युंजय में मृत्यु की भी प्रधानता नहीं है, अंजय की भी प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है? जो तीसरा अर्थ निकला। फ्रेंड्स, कभी भी एग्जाम में आपके पास, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का दे रहे हैं, यूजीसी नेट का दे रहे हैं, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, या बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल अगर आते हैं जो कि परंपरा से चले आ रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको बहुव्रीहि टिक करके आइएगा। और मैं एक चीज का दावा करती हूँ, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आने वाला। तो मेरी अगली वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊंगी। और अगला जो मेरा समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। मैं अभी इसके स्क्रीनशॉट के लिए आपको एक टाइम दे रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आसानी से इसको समझ पाएंगे। और इस वीडियो से अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, 2-3 बार इस वीडियोस को देखिए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।